आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताने वाले हैं जिनके दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं करता था। लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल इस तरह करते थे कि उनके शरीर की कमज़ोरी पर किसी का भी ध्यान ही नहीं जाता था। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिनका नाम है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। वो एक फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। उन्होंने विज्ञान के दुनिया में ऐसे ऐसे काम किए हैं जिन्हें इंसान चाह कर भी कभी नहीं भुला सकता। स्टीफन हॉकिंग को 1963 में एक ऐसे खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया था जब वो महज 21 साल के थे। इस मोटर न्यूरॉन डिजीज ALS की वजह से उनका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। इसी वजह से उनके लिए एक वॉइस सिंथेसाइजर मशीन का आविष्कार किया गया जिसके साथ हम उन्हें साइंस इवेंट में अक्सर देखते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी थ्योरीज दी, खासकर ब्लैक होल की फिजिक्स पर काम किया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन प्रक्रिया को भी डिस्कवर किया जो मैथमेटिकली ये प्रूव कर सकती थी कि ब्लैक होल्स भी आम सितारे और ग्रहों की तरह एक दिन स्पेस में ऊर्जा के रूप में रेडिएट हो जाएंगे। इसके अलावा 1960 के समय कुछ अधूरे कारणों की वजह से बिग बैंग थ्योरी को साइंटिस्टों का उतना सहयोग नहीं मिल रहा था। लेकिन 1970 में स्टीफन हॉकिंग के थ्योरम्स ने ये सारे मिसिंग लिंक्स को एक्सप्लेन किया और उसके बाद इस थ्योरी को ज़्यादातर वैज्ञानिकों का सहयोग मिला और आज ये थ्योरी ब्रह्मांड के जन्म को एक्सप्लेन करने वाली अब तक की सबसे मानी गई थ्योरी है। स्टीफन हॉकिंग अपनी बेटी लूसी के साथ मिलकर ब्रह्मांड के विषय में ये सब किताबें लिखे। इनमें से एक किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली साइंस की किताब है जो साइंस के बहुत ही जटिल विषय को बड़े आसानी से समझाती है। इस सब के अलावा भी उन्होंने भविष्य में घटने वाली कुछ ऐसे भविष्यवाणियाँ की थी जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 1, फ्यूचर ऑन अर्थ। स्टीफन हॉकिंग मानव जाति के सरवाइव हो पाने के लिए भी काफ़ी चिंतित थे। उनका कहना था अगर जलवायु परिवर्तन को 12 साल के अंदर कंट्रोल नहीं किया गया तो मानव जाति का इस धरती पर जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादातर विभाग सूखे से प्रभावित हो जाएगा, समुद्री तूफान आमतौर पर आने लगेगी, सी लेवल बढ़ता चला जाएगा। देखा जाए तो उनकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी हद तक सच भी होती जा रही है। पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी जगह है जिनके लिए वैज्ञानिकों ने बताया है वो 2050 तक समुद्र के अंदर डूब जाएगा। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आने वाले समय में मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। यही कहना था स्टीफन हॉकिंग का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। ये एक रोबोटिक इंटेलिजेंस है जो कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन्हें ऑपरेट तो एक इंसान करता है लेकिन ये एक ऐसा आविष्कार है जो किसी भी इंसान की क्षमता से ज़्यादा शारीरिक और मानसिक काम कर सकता है। धीरे धीरे ऐसे और एडवांस रोबोट बनाए जा रहे हैं जो बिना इंसान के भी खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि या तो ये इंसान के लिए काम की चीज़ होगी या खतरनाक साबित होगी। AI की दौड़ में जो कंपटीशन चल रहा है वो असली खतरा है। अगर इंसान केयरफुल नहीं रहा तो शायद ये मानव जाति द्वारा बनाई गई आखिरी चीज़ साबित हो सकती है। नंबर 3, इंटरप्लानेटरी कॉलोनाइजेशन। स्टीफन हॉकिंग ने एक साइंस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं मानव जाति पे पड़ रहे बहुत गंभीर खतरे को देख सकता हूँ। अगर हम अगले 2 शतक तक कोई भी आपदा से बचे रहे तो हमारी जाति सुरक्षित हो जाएगी क्योंकि तब तक हम अंतरिक्ष में पहुंच गए होंगे और मानव जाति वहां बस्तियां बनाने में कामयाब हो गई होगी। इसका मतलब मानव जाति को बचाना है तो इंसानों को अब दूसरे प्लैनेट में जीवन बसाना पड़ेगा। नंबर 4, कॉन्टैक्टिंग एलियंस। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार दूसरे ग्रह के जीवन को यानी एलियंस को सिग्नल भेजना धरती के पूरे मानव जाति के लिए खतरनाक साबित होगा, जिसमें ज़्यादा संभावना है कि वो प्लैनेट अर्थ के सिविलाइजेशन से ज़्यादा एडवांस और ताकतवर हो सकते हैं। अगर धरती से भेजे जाने वाली सिग्नल्स गलती से भी कभी किसी एलियन ने कैच कर लिया तो ये इंसानों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। हमें नहीं पता वो कैसे स्वभाव के हैं। हो सकता है हमारी तरह वो भी किसी और ग्रह पर जीवन खोज रहे हैं। क्या पता वो किसी ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी सिग्नल की वजह से वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं और इससे बहुत ही कम समय में धरती तबाह हो सकती है। नंबर 5, एंड ऑफ यूनिवर्स। स्टीफन हॉकिंग ने यूनिवर्स खत्म होने का भी भविष्यवाणी किया था जिसे कई वैज्ञानिक भी मानते हैं। हमारे यूनिवर्स हर सेकंड फैलता जा रहा है और एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर होती जा रही है।
उनका कहना है कि ये यूनिवर्स इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि एक दिन ये यूनिवर्स बस्ट हो जाएगा, और साथ ही उन्होंने ये कहा है अंत देखने के लिए मानव जाति रहेगी ही नहीं। आने वाले 1000 या 10,000 साल बाद मानव जाति का अंत हो जाएगा। ये अंत क्यों होगा उसके लिए उन्होंने कई बार बताए हैं, जो उन्होंने समय समय पर कई बार अपने किसी साइंस कॉन्फ्रेंस में, किसी स्पीच में, किसी बुक्स में बताए हैं। वो हमेशा भविष्य के ऊंचे तैयारी रखने के लिए हमें प्रेरित करते थे। लेकिन 14 मार्च 2018 की सुबह उनके फैमिली मेंबर लूसी रॉबर्ट ने कंफर्म किया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके मौत का कारण यही बीमारी ALS मानी जा रही है। डॉक्टरों ने कहा था कि वो कुछ ही सालों तक ही जी पाएंगे, पर वो 50 सालों से भी ज़्यादा जी पाए। स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनका IQ 160 पाया गया था, जो दुनिया के गिने चुने लोगों में पाया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद अगर किसी फिजिसिस्ट का इतना बड़ा योगदान विज्ञान के दुनिया में रहा है तो वो है स्टीफन हॉकिंग। वो ब्रह्मांड जिसे उन्होंने समझने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उससे ही वो वापस जुड़ गए। इस चैनल को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को बहुत सारा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी तथ्य आपसे दूर ना रह जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।